HTML वीडियोस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे कि हम HTML में किस तरह से फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी एक फ़ाइल बना चुका हूँ form.html के नाम से। अब इधर बॉडी टैग में आके मैं फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जस्ट कीबोर्ड से सिंपली फॉर्म लिख दूँगा और टैब की प्रेस करूँगा तो एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, फॉर्म का टैग क्रिएट हो जाएगा। अब पहले से वो इधर एक एक्शन एट्रीब्यूट दिखा रहा है। तो बेसिकली एक्शन एट्रीब्यूट इसलिए होता है कि जब भी कोई यूज़र इधर कोई डेटा इनपुट करता है तो इसको किसी दूसरे पेज पे सेंड करने के लिए, किसी दूसरे फाइल पे सेंड करने के लिए हम एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर लिख दूँ insert.php, तो यहाँ से सिंपली वो उस डेटा को उठा के insert.php पे सेंड कर देगा, जहाँ से हम उसको डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट यूज़ होता है मेथड के नाम से। तो जब भी आप डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका होता है सेंड करने के लिए। तो PHP में हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं, पोस्ट और गेट, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ देता हूँ और फॉर्म पे फोकस सिर्फ करते हैं कि फॉर्म किस तरह से HTML में क्रिएट कर सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह हम इसको डीपली स्टडी करेंगे PHP में। अब मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसका टाइप दिखा रहा है टाइप एट्रीब्यूट है, जिसका टाइप है टेक्स्ट। तो बेसिकली ये टाइप एट्रीब्यूट इस इनपुट फील्ड का टाइप बता रहा है कि ये किस टाइप का इनपुट फील्ड है। तो ये सिंपली एक टेक्स्ट टाइप का इनपुट फील्ड है, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर पेज को रिफ़्रेश करूं और इधर आऊं तो ये क्रिएट हो चुका है। एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं लेबल के नाम से, ताकि इसको एक लेबल असाइन हो जाए। और अगर मैं इधर लिखूं नेम फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर एक BR इंक्लूड कर लेता हूं ताकि ये इनपुट फील्ड नीचे आ जाए। अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूंगा तो ये इसके ऊपर नेम आ चुका है। तो इसका मतलब है हम इधर अपना नाम लिख सकते हैं। अच्छा, इधर उन्होंने दिया एक फॉर एट्रीब्यूट। तो ये फॉर एट्रीब्यूट इसलिए होता है कि हम इन दोनों को बाइंड कर सके, ताकि हमें यूज़र को पता चल सके कि ये लेबल एट्रीब्यूट इस इनपुट फील्ड के लिए है। तो मैं सिंपली इसको एक ID असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम के या फुल नेम लिख देता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो जैसे यूज़र अगर इस पे क्लिक करे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये इसको इधर ले आ रहा है। तो एक दूसरे से बाइंड हो चुके हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेबल नहीं लिखते तो सिंपली इसको हटा दें। और एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं प्लेस होल्डर के नाम से। तो अगर मैं इधर लिख दूँ एंटर यूर फुल नेम और पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो वो इधर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है हमने इधर अपना नाम देना है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली लेबल लिख दूँगा और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये दोनों बाइंड हो जाए। और इधर मैं लिख देता हूँ फुल नेम फॉर एग्ज़ाम्पल। सही है। और इधर एक BR टैग इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। सही है। एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं नेम के नाम से। तो बेसिकली इसको हम कोई नाम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिख दूँ फुल नेम। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल की तरह होता है। जिस तरह वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, तो जो भी वैल्यू इसमें कोई यूज़र लिखेगा तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा, जिसको हम PHP के थ्रू फिर इससे एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। सही है। तो नेम एट्रीब्यूट इसलिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। आप इसको हमेशा जब भी फॉर्म बनाएं तो इसको लिखें। सही है। एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसको हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस इनपुट फील्ड को। तो अगर मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, तो अब वो नेम वैल्यू इधर नज़र आ रही है, जिसको हम फिर एडिट कर सकते हैं। सही है।
लेकिन सिंपली हम इसको नहीं देते क्योंकि ये वैल्यू हमने यूज़र से लेनी होती है। सही है, तो जो भी यूज़र वैल्यू उधर लिखेगा तो वो इस नेम एट्रीब्यूट में आ जाएगी। सही है, तो ये सिंपली हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक और फील्ड हम यूज़ करते हैं पासवर्ड के नाम से, जिसमें यूज़र अपना पासवर्ड डाल सकता है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। इधर फुल नेम की जगह पासवर्ड लिख लेता हूँ। इधर सिर्फ पास लिख देता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर लेता हूँ। और सिंपली इस टेक्स्ट की जगह मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ ताकि एक पासवर्ड फील्ड बन जाए। अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये पासवर्ड आ रहा है। प्लेस होल्डर को हम चेंज कर लेते हैं, एंटर यूर पासवर्ड। सही है, तो अब अगर यूज़र इधर कुछ लगेगा तो वो उसका पासवर्ड होगा। सही है, इस तरह से। एक और इनपुट फील्ड हम यूज़ करते हैं ईमेल के नाम से। तो सिंपली इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और इधर ईमेल लिख देता हूँ। इसको भी ईमेल कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ। अब इसका जो टाइप है वो ईमेल होगा, तो तब ये एक ईमेल इनपुट फील्ड बनेगा। तो अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो एक ईमेल फील्ड हमारे पास आ रहा है जिसमें हम ईमेल लिख सकते हैं। सही है, एक और इनपुट फील्ड हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो बटन्स। तो जब भी आप किसी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक जेंडर दिया होता है जिससे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल, फीमेल और अदर्स। तो उसको बनाने के लिए हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। तो सिंपली इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ जेंडर। ये भी जेंडर हो जाएगा और इधर पेस्ट कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ और इसकी जगह मैं रेडियो लिख देता हूँ ताकि एक रेडियो बटन बन जाए। सही है, या रेडियो इनपुट बन जाए। और इसको पहले से एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ क्योंकि यूज़र सिर्फ क्लिक करेगा, वैल्यू वो नहीं लिखेगा, तो इसकी वैल्यू हम खुद असाइन करेंगे। तो वैल्यू मैं लिख देता हूँ फीमेल और इधर सिर्फ इसको बेहतर बनाने के लिए मैं लिख देता हूँ फीमेल फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इससे अगर कोई बंदे की जेंडर फीमेल है तो वो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता है। इसी तरह हम मेल के लिए बना सकते हैं। प्लेस होल्डर को हटा देते हैं। सही है, इसकी वैल्यू मेल हो जाएगी और इसकी वैल्यू अदर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली मेल लिख देता हूँ और यहाँ पे अदर। अब अगर रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं जिसमें यूज़र कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है। एट अ टाइम हमने एक सेलेक्ट करना होता है। सही है, इस तरह से। और ये एट अ टाइम एक सेलेक्ट इसलिए हो रहा है कि इसका जो नेम एट्रीब्यूट है उसको हमने वैल्यू एक जैसी असाइन की है। अगर हम वैल्यू को चेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं 1 लिख दूँ, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो अब हम एट अ टाइम 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए अब हमेशा याद रखें कि ये जो नेम में आप वैल्यू असाइन करेंगे ये आप हमेशा सेम रखेंगे
तो तब ये प्रॉपर काम करेगा, अदरवाइज़ प्रॉपर काम नहीं करेगा। सही है। तो अब आप कोई किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और इनपुट फील्ड हम यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स के नाम से, जिस पे यूज़र रेडियो बटन में यूज़र एट ए टाइम कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है और चेक बॉक्स में यूज़र मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। जो एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ और सिंपली इधर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल चेक बॉक्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं और इधर भी चेक बॉक्स लिख देता हूँ। सही है। अब एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं चेक बॉक्स के टाइप से। सही है। और इसको नेम असाइन कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स, और वैल्यू इसकी हो जाएगी कार 1। और इधर हम सिंपली इसको लिख देते हैं कार 1 ताकि यूज़र को नज़र आए। तो अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये चेक बॉक्स हमारे पास बन चुका है। सही है, जिसको हम चेक अनचेक कर सकते हैं। सिंपली इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करें। इधर आप इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ। इधर भी इसको 2 कर लूँगा और 3 कर दूँगा। सही है, 2 एंड 3। अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास तीनों कार आ रहे हैं। इसको एट अ टाइम यूज़र मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, चेकबॉक्स के पास हम पढ़ लेते हैं फाइल इनपुट फील्ड, जिससे हम कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अगर एक लेबल क्रिएट कर लूँ, इधर लिख दूँ चूज़ फाइल, और एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ और इधर मैं इसका टाइप बना देता हूँ फाइल, ताकि एक फ़ाइल इनपुट फील्ड बन जाए। सही है, नेम फाइल। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो ये हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम चूज़ फाइल कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसमें कोई भी फ़ाइल मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो इधर हमारे पास लिखा नज़र आ रहा है, उसका जो नेम है। सही है। बेसिकली इस इनपुट फील्ड का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जब भी आपने कोई फ़ाइल डेटाबेस में सेंड करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पिक्चर आपने सेंड करनी हो, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, तो इधर से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इनपुट फील्ड पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं डेट नहीं, चलो डेट पढ़ लेते हैं पहले। तो लेबल डेट, और यहाँ पे भी डेट लिख देता हूँ। अब इसका टाइप मैं सिंपल डेट कर लेता हूँ। सही है। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास डेट बन चुका है। इधर एक BR लिख देता हूँ। तो जिससे हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। एक और फील्ड इनपुट फील्ड बना देते हैं नंबर्स के लिए, जिसमें हम कोई भी नंबर से लिख सकते हैं। तो इसी को कॉपी करें और नीचे पेस्ट करें। अब इन सबको आईडी असाइन कर सकते हैं ताकि ये लेबल और इनपुट फील्ड जो एक जैसे हैं वो बाइंड हो जाए। सही है, जैसा मैंने ऊपर किया है। तो डेट की जगह मैं लिख देता हूँ नंबर,
यहाँ भी इसको नम कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप हमें याद रखें, टाइप जो है वो नंबर है। इसको भी नम कर लेता हूँ। तो अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो इधर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सही है, सिंपली इधर एक BR ऐड कर लें ताकि थोड़ा सा सही हो जाए। सही है, तो इधर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। एक और हमारे पास इनपुट फील्ड है हिडन के नाम से, जिसमें आप इनपुट फील्ड को क्रिएट कर लेते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा होता वेब पेज पे। सही है, क्रिएट कर लेता हूँ हिडन। तो अब ये फील्ड तो क्रिएट हो चुका है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। सही है, एक और फील्ड हम यूज़ करते हैं कलर के नाम से, जिससे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कलर, और कलर लिख देते हैं। तो ऐसे हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, आखिर एक और इम्पॉर्टेंट इनपुट फील्ड रहता है जिसको हम सबमिट बटन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी यूज़र इस फॉर्म में कुछ लिखेगा, फॉर्म को फिल करेगा, तो बेसिकली इस फॉर्म को सबमिट भी कर सकता है उस बटन के ज़रिए से। तो उस बटन को बना लेते हैं, इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं सबमिट, और इसको नेम देते हैं सबमिट। तो अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये सबमिट बटन हमारे पास बन चुका है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सही है, इसे हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसको सबमिट की जो ये वैल्यू आपको इधर नज़र आ रही है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँ ऐड रिकॉर्ड, तो ये ऐड रिकॉर्ड हो चुकी है इसकी वैल्यू। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और अच्छी वीडियोस आपको वक्त पे हासिल हो। बस, खुदा हाफिज़।